Welcome back everyone. I'm trying some subtle efforts to break the complexity of concept and serve it to you in easier way. In this question answer session, this question was again asked by an student and her name is Maitri Gangwal. Now let's see this question. इस question को देखते हैं समझना. The sun diameter D subtends an angle theta radian at the pole of concave mirror of focal length f. The diameter of the image of the sun formed by the mirror is. आपसे पूछा गया है कि जो सन है यानी कि सन का आपको डायमीटर गिवन है और ये एक एंगल सबटेन करता है कॉन्केव मिरर के पोल पर और उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है किसकी सन की इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसका डायमीटर आपसे पूछा गया है. चलिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है समझते हैं. देखिए व्हाट इज गिवन टू यू that concave mirror is given to you. Now this is the concave mirror. Now pole is also, this is the principal axis and now this is the pole. Now definitely ऐसा तो होगा कि जो आपका सन है वो सन इस कॉन्केव मिरर से बहुत ज्यादा दूरी पर रखा होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा होगा. यस और उसे हम इनफाइनाइट मान लेंगे इसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में हम उसे मतलब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ मान लेंगे. तो सपोज दैट कि आपका जो कॉन्केव मिरर ये जो सन है वो सन इनफाइनाइट पर है. यहां पर ये जो रेज है ये रेज यहां पर यानी कि इस पोल पर यहां से कुछ जो रेज निकल रही है वो रेज यहां पर कितना एंगल सबटेन कर रही है, थीटा एंगल सबटेन कर रही है. ये थीटा, दिस वन इज थीटा. और जिस एंगल को सबटेन करती है, जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है आपकी रे और यहां से निकल जाएगी. दिस वन इज ऑल्सो थीटा, है ना. आपको हो सकता है कि सिमेट्री की वजह से ये सही नहीं दिख रहा हो, सिमेट्री नहीं आ रही है, बाकी ये सिमेट्रिकल है. दिस वन इज ऑल्सो थीटा और दिस वन इज ऑल्सो थीटा. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल है ये. नाउ इट डजंट मीन कि ये तो सिर्फ एक एरिया सबटेन किया है इस सन की वजह से. यहां पर जो एरिया सबटेन हुआ है, ये जो एंगल सबटेन हुआ है वो एंगल कितना सबटेन हुआ है, थीटा. डेफिनेटली सनरेज तो बहुत, सन जो है वो सन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी कॉन्केव मिरर के रेस्पेक्ट में सन को इनफाइनाइट डिस्टेंस में मान सकते हैं. और जब भी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है सनरेज जो है वो पैरेलली आती है. तो यहां से पैरेलल आएगी और पैरेलल आएगी तो इंसिडेंट होने के बाद यानी कि यहां से इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्केव मिरर के फोकस पर जाकर मीट होगी. तो फोकस मान लीजिए कि यहां कहीं आपका फोकस है, यहां पे कहीं पर आपका फोकस है, इस जगह पर यहां कहीं फोकस है. फोकस पर आकर क्या हुई आपकी यहां पर रेज मीट हुई. तो जो सन है सन की इमेज कहां पर बनेगी, सन की इमेज फोकस पर बनेगी. यहां पर इस जगह पर आपकी सन की इमेज बनेगी. डेफिनेटली यहां पर आपकी सन की इमेज बनने वाली है. देखिए इधर सन की इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर, यहां पर इस फोकस पर. क्यों? क्योंकि सन कहां पर है, इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा तो जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पर होगा. आपसे ये डायामीटर पूछा गया है कि इमेज का डायामीटर क्या होगा ये, ठीक. और इट इज गिवन टू यू, आपको ये गिवन है क्या, ये फोकस आपको गिवन है, यहां से यहां तक की लेंथ आपको फोकस एफ इज गिवन टू यू, एफ. एंड नाउ द डायमीटर ऑफ द सन इज डी. डायमीटर आपको गिवन है ये, ठीक. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं. टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहां तक की ये जो हाइट है, यहां तक ये जो डी है ये फोकल लेंथ है भाई आपकी, यहां से लेकर यहां तक की, दिस वन इज फोकल लेंथ. तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नाउ जस्ट सी हियर, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हम परपेंडिकुलर को क्या मान लेते हैं, यहां पर इस केस में हम परपेंडिकुलर यानी कि जो हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, हमें यहां पर डायमीटर है ही नहीं पता क्या है,
तो हम इसे मान लेते हैं कि दिस वन इज x, इसको हम x मान लेते हैं कि ये अभी x है। तो यहां क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया x, एंड बेस कितना है, बेस फोकल लेंथ के बराबर है। तो यहां से x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका f टेन थीटा। अब देखिए, अगर आपने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा हो तो पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा दूर पर है, मतलब कि अगर आप देखेंगे सन की रेडियस को देखेंगे, सन के डायमीटर को देखेंगे, ये डायमीटर है, टोटल डायमीटर गिवन है आपको, सॉरी ये डायमीटर गिवन है ना। तो आप अगर सन के डायमीटर को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बट अगर हम पैरेलैक्स मेथड को देखें तो सन इस कॉन्केव मिरर से काफी डिस्टेंस पर है, और काफी डिस्टेंस पर है तो अगर ये बिल्कुल पास में होता तो डेफिनेटली ये एंगल जो थीटा है वो काफी बड़ा होता, ऐसे बड़ा होता। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो ये जो एंगल है ये एंगल कम होता चला जाता है, बिल्कुल कम होता चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो काफी ज्यादा है तो ये एंगल बहुत कम हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा एंगल। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? और अगर ये जितना पास होगा उतना ही ज्यादा ये लेंथ बढ़ जाएगी ऐसे, तो ये एंगल बढ़ जाएगा। पर ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो एंगल आपका क्या होने हो जाएगा, एंगल आपका कम हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप ये जैसे अपनी जो ये पाम है, इस पाम को पास में रखिए, आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, पर जैसे जैसे आप दूर लेके जाएंगे तो पाम जो है वो छोटी होती चली जाएगी। यस, तो यहां पर पैरेलैक्स मेथड काम करेगा, और इस एंगल थीटा को हम क्या मान लेंगे, बहुत छोटा मान लेंगे। व्हेन एंगल थीटा इज वेरी वेरी टेंडिंग टू जीरो है, मतलब थीटा इज अप्रोक्सली जीरो की तरफ है, टेंडिंग टू जीरो है, बहुत छोटा है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। और साइन थीटा भी अगर हो तो साइन थीटा भी क्या हो जाता है, आपका थीटा हो जाता है। यानी कि हम इसको डायरेक्ट थीटा मान लेंगे, और थीटा मान लेंगे तो फिर आपके आंसर ही निकल कर आ गया। यहां क्या हो गया आपका, टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय कितना था, एफ। तो यहां से x इक्वल टू आ गया आपका एफ टेन थीटा, और यहां पर हमने टेन थीटा को क्या मान लिया, थीटा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ थीटा। इज इट क्लियर? और ये आई आपकी रेडियस। देखिए ये तो आपकी क्या आई, रेडियस, हमने तो रेडियस निकाली है अभी, तो ये रेडियस है। डायमीटर तो क्या होगा, पूरा होगा यहां से डायमीटर, तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए रेडियस का। रेडियस का डबल करेंगे तो आपके पास डायमीटर निकल कर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एफ थीटा। सो x इक्वल टू 2f थीटा इज द डायमीटर। देखिए जब आपका ये एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो आप इसको आर्क मान लेते हैं, इसको आर्क भी मान लेते हैं, इसको आर्क, जब एंगल बहुत छोटा है ये थीटा, और ये आपको आर गिवन है मान लीजिए। तो जब आपको ये आर्क लेंथ निकालनी होती है, ये आर्क लेंथ निकालनी होती, तो आर्क लेंथ कितनी होगी, L इक्वल टू आर थीटा हो जाएगी। और ये जो R है ना, ये आपका यहां पर F है, तो F थीटा। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये ज्यादा